कॉलम के बीच मैक्सिमम कितना डिस्टेंस रख सकते हैं? ये सवाल हर कोई मुझसे पूछते हैं कि सर हम घर बना रहे हैं और दो कॉलम के बीच हमको कितना डिस्टेंस रखना। और यहाँ तक कि आपको एक घटना बताता हूँ कि ऐसे ही लोग आजकल अपने आप को कुछ ज़्यादा होशियार और समझदार समझते हैं। वो लोग क्या करेंगे, गूगल में जाकर के घर का नक्शा के इमेज डाउनलोड कर लेंगे और उसको देखते हुए घर का नक्शा बना देंगे। तो गूगल का जो आपके पास इमेज मिलता होगा उसमें कहीं भी ना तो कॉलम का साइज लिखा रहता है, ना ही कॉलम का डिस्टेंस लिखा रहता है, और यहाँ तक कि कुछ गूगल इमेज में कि कॉलम रहता ही नहीं है। अब क्या करें? वो तो उसी हिसाब से बना दिया। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि एक आदमी ऐसे ही जो है नक्शा डाउनलोड करके बना दिया और यहाँ तक वो 9 बाय 9 इंची में ही वो उन्होंने 25 फीट दो कॉलम के बीच डिस्टेंस दे दिया। अपने मन से जैसा मिस्त्री बोला बना दिया। फिर हुआ यूं, कास्टिंग के बाद थोड़ा सा वो शटरिंग खोला, झुक गया। तो दोस्तों आज हम आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए कि अगर आप घर का नक्शा बनाना चाहते हैं तो दो कॉलम के बीच कितना मैक्सिमम डिस्टेंस रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा आपका, अगर हम मीटर में बात करें तो ये आपका 4 से 5 मीटर, मतलब होगी आपका 13 से 16 फीट। तो दो कॉलम के बीच आपका डिस्टेंस 60 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर कि हम तो बहुत देखे हैं घर जहां पे 20-20 फीट 40-40 फीट तक जो है दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस रहता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल घर की। आप अपना घर जो बना रहे हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, कॉलम का साइज कम से कम रखते हैं। तो ये एप्लीकेबल है ओनली आपका कॉलम साइज की। अगर हम बात करें कॉलम साइज आपका 9 इंची इंटू 9 इंची में, और साथ ही बीम डेप्थ आप रहेगा 9 इंची इंटू 12 इंची में, और रेनफोर्समेंट आपका दोनों में आपका T12 का लगेगा। ये डिस्टेंस 16 फीट से आपका बढ़ेगा, लेकिन फिर उसमें आपका कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ेगा और बीम का भी साइज बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि सर कितना साइज बढ़ाएंगे, मेरा हॉल का साइज 20 फीट है, उसमें क्या करेंगे? तो देखिए हम बस आपको इसमें यही कहेंगे कि उस सिचुएशन में आप किसी अच्छे इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं जो आपको लोड एनालाइज करके आपको वो डिजाइन देगा, जिसमें हो सकता है तो आपका वो उस कॉलम चाहे बीम में आपका 16 mm का सरिया इस्तेमाल करे, चाहे उसमें 20 mm का सरिया इस्तेमाल करे, वो लोड एनालाइज करके ही जो है आपको ये डिजाइन देगा। तो दोस्तों अगर आप 16 फीट के अंदर ही अगर आप बनाना चाहते हैं जिसका कॉलम साइज 9 बाय 9 इंची और बीम डेप्थ 9 बाय 12 इंची, तब जा करके आप जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस आप जो है रहेगा। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो 16 फीट से ज़्यादा लग जाए तो लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि चाहे रूम का साइज हो, हॉल का साइज हो, कोई चीज़ का साइज हो, 16 फीट एक एवरेज, उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपको साइज कॉलम और बीम का बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम क्या हो सकता है। जिसको भी कंफ्यूजन था यानी तो जिन्होंने बना लिया, वैसे बहुत लोग बनाते हैं अपने मन से बस 20 फीट में 25 फीट में। और यहाँ तक कि आपको बता दूं कि कॉलम साइज को क्या करता है 6 इंची व 15 इंची दे देगा, तो सब गलत है। अब जब भी अगर आप घर बना रहे हैं तो अच्छा जानकार से संपर्क कीजिए और देखिए कि भाई घर बना रहे हैं तो जो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है वो उसको दीजिए।
नहीं तो फिर सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।